समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आचार संहिता में चुनाव आयोग ने आरएसएमएसएसबी बोर्ड को परमिशन तो दे दी रिजल्ट निकालने की, लेकिन क्या आचार संहिता के बाद भर्तियां आएंगी? कौन कौन सी भर्तियां आएंगी? तो वही उसी के रिगार्डिंग आज हम चर्चा करने वाले हैं। आचार संहिता के बाद कौन कौन सी भर्तियां आपके पास सामने है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आरपीएससी की वैकेंसी से। सबसे पहले बात करते हैं आरपीएससी अजमेर। तो आरपीएससी अजमेर की जो संभावित वैकेंसियां हैं वो सबसे पहली जो है वो है आरपीएससी आरएस वैकेंसी। कौन सी वैकेंसी है? आरपीएससी आरएस वैकेंसी। आरपीएससी आरएस वैकेंसी के अलावा एक और वैकेंसी आ सकती है आरपीएससी एएसओ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट, ठीक बात है। उसके बाद आरपीएससी एसीएफ एंड एफआरओ ग्रेड 1 रिक्रूटमेंट असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर। इसकी लास्ट जो निकली थी रिक्रूटमेंट 2020 में निकला था आई थिंक, ठीक बात है। अब आरपीएससी आरएस की बात करें तो इसमें क्या क्या होते हैं? प्री मेंस और इंटरव्यू, ठीक बात है। यदि हम आरपीएससी एसीएफ एफआरओ ग्रेड 1 रिक्रूटमेंट की बात करें तो इसमें एक तो होता है प्री एग्ज़ाम, ठीक है। प्री एग्ज़ाम के बाद क्या होते हैं? दो ऑप्शनल एग्ज़ाम होते हैं, दो आपके पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2, और उसके बाद होता है इसमें क्या? इंटरव्यू, ठीक बात है। तो ये है आरपीएससी एसीएफ। तो आरपीएससी की जो जो संभावित एग्जाम से आगे वो है आरपीएससी आरएस वैकेंसी, आरपीएससी एएसओ रिक्रूटमेंट, एसीएफ एंड एफआरओ ग्रेड रिक्रूटमेंट। अब कई लोग क्या है वीडियो बनाने के बाद बोल सकते हैं कि सर इनकी तो वैकेंसी आई नहीं, इनकी वैकेंसी आई नहीं, एसीएफ की अभी उम्मीद है नहीं, किसी ने ट्वीट नहीं किया। लेकिन हाँ, ट्वीट करने से कोई मतलब नहीं, ट्वीट करो या ना करो, लेकिन जो जो मुझे उम्मीद है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो है हमारी आरपीएससी आरएस वैकेंसी, एक है हमारा आरपीएससी एएसओ रिक्रूटमेंट, और एक है हमारा आरपीएससी एसीएफ एंड एफआरओ ग्रेड 1 रिक्रूटमेंट। तो ये तीन जो भर्तियां हैं वो है आरपीएससी की संभावित तिथियां जो 2024 में आने के चांसेस हैं। एक आरपीएससी एसआई वैकेंसी को भी बोल सकते हो, जो आपको अपडेट वर्जन दिख सकता है, या तो आपकी आरपीएससी एसआई वैकेंसी आरएस वैकेंसी के साथ ही इंक्लूड हो सकती है, या हो सकता है अलग करा ली जाए, या एक और पॉसिबिलिटी है जो आपकी लास्ट एसआई वैकेंसी हुई थी उसको रद्द करके वापस करा लिया जाए। तो एसआई वैकेंसी में ये 3-4 पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो भर्ती है वो है राजस्व मंडल की। राजस्व मंडल की कौन कौन सी भर्तियां रडार पर है? तो वो है पटवारी भर्ती और नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट। पटवारी भर्ती मोस्ट प्रोबेबली 2024 के जून या जुलाई वीक में ही, जून जुलाई महीने में ही आ जाएगी। और एक है नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट। नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट को आप आरएस के इक्विवेलेंट मान सकते हैं एक बार के लिए समझने के लिए, ठीक है, लेकिन ये अलग से रिक्रूटमेंट होगा। ये दोनों एग्जाम्स कौन कराता है? राजस्व मंडल। राजस्व मंडल कहाँ पर है? ये अजमेर में, ठीक बात है। तो ये है आपकी भर्तियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो है पटवारी भर्ती और एक है नायब तहसीलदार भर्ती, ठीक बात है। उसके बाद आते हैं एक कोऑपरेटिव बैंक का रिक्रूटमेंट। आपको ध्यान हो तो आचार संहिता से पहले 1 या 2 बार इसका कोऑपरेटिव बैंक का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था, लेकिन किन्हीं टेक्निकल वजह से उसे रद्द कर दिया गया। तो ये कोऑपरेटिव बैंक का रिक्रूटमेंट पक्की बात है कि आचार संहिता हटते ही 1-2 वीक में ही आपको देखने को मिल जाए। कौन सा? कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट। तो कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट भी एक अच्छा पोस्ट है यदि आपको नौकरी चाहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में। कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट के बाद हम बात करते हैं टीचर वैकेंसी के बारे में कुछ गवर्नमेंट की। तो टीचर वैकेंसी सबको पता है, राजस्थान टीचर रिक्रूटमेंट होता है। एक होता है सेकंड ग्रेड, एक होता है रीट और एक होता है फर्स्ट ग्रेड। तो रीट पे तो अभी ट्विटर पे बवाल चल रहा है, आप सभी को पता है। मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री, उन्होंने कुछ बातें कही रीट को लेकर कि हम एग्जाम्स इस तरीके से कराना चाह रहे हैं, तो उसको लेके कुछ ना कुछ बवाल मचा हुआ है। तो वही रीट का एग्ज़ाम तो आप मान के चलिए 2024 में इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। साथ ही में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भी यहाँ पर चांसेस बनते हैं। उसके बाद हम बात करें कंप्यूटर टीचर रिक्रूटमेंट। तो कंप्यूटर टीचर रिक्रूटमेंट की भी संभावना है कि 2024 में ही इसका क्या हो जाए? रिक्रूटमेंट हो जाए। तो मैं ये जो आपको सब बता रहा हूँ, आरपीएससी आरएस वैकेंसी, एएसओ वैकेंसी, एसीएफ एंड एफआरओ ग्रेड 1 पटवारी, नायब तहसीलदार,
राजस्थान टीचर रिक्रूटमेंट, कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट, कंप्यूटर टीचर रिक्रूटमेंट, ये 2024 में आने की संभावना है। आप लिख के ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से 70% से ज़्यादा वैकेंसीज 2024 में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद कुछ वैकेंसियाँ और है, जैसे रोडवेज भर्ती, रोडवेज में कर्मचारी भर्ती रिक्रूटमेंट निकलेगा। ये कब निकलता है इसकी अभी उम्मीद मुझे थोड़ी कम लग रही है शुरू के 2 महीने में, तो आप मान के चलिए सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसका रिक्रूटमेंट आने की संभावना ज़्यादा बन रही है। ठीक बात है। एक मैंने आपको बताया था आरपीएससी एसआई के बारे में, सब इंस्पेक्टर, इसका या तो रद्द होके नया पेपर लिया जा सकता है, इसको आरएस के साथ भी जोड़ दिया जा सकता है, या इसी का एक और नई वैकेंसी भी निकाली जा सकती है। तो इसके 2-3 पॉइंट है वो बन रहे हैं। ठीक है, और बाकी मैं आपको आरपीएससी की सारी वैकेंसीज बता चुका हूँ जो मुझे लगता है कि इस साल आने के ज़्यादा चांसेज है। एक पटवारी वैकेंसीज, पटवारी 2024, ये श्योर है कि इस साल वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, एक है नायब तहसीलदार, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई। ठीक है, और एक आरपीएससी की ईओआरओ जो वैकेंसी है, ईओआरओ वैकेंसी, ये रद्द भी हो सकती है या इसे दोबारा भी कराया जा सकता है। तो इसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल है नहीं, मोस्ट प्रोबेबली ये रद्द की जा सकती है। ठीक है, लेकिन इस पे डाउट है, संशय है। तो मेन तो आप ये चलिए, अगर आपने कोई अभी एग्ज़ाम्स फॉर्म नहीं भरे हुए हैं, यदि आप किसी नई वैकेंसी की तलाश में हैं, तो ये है आपके पास वैकेंसी, सुनहरा मौका, आरपीएससी आरएस प्री मेंस इंटरव्यू, आरपीएससी एएसओ रिक्रूटमेंट, आरपीएससी एसीएफ एंड एफआरओ ग्रेड 1 रिक्रूटमेंट, जिसमें प्री होता है। प्री के बाद आपको कोई 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने होते हैं, उन 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट का 200 मार्क्स का पेपर होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। ग्रेड 1 की रिक्रूटमेंट है। पटवारी भर्ती, नायब तहसीलदार, राजस्थान टीचर रिक्रूटमेंट, कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट, पक्की बात है कि आचार संहिता हटने के तुरंत बाद इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसका आ चुका है। आचार संहिता के कारण या टेक्निकल कारण की वजह से इसका नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया था। और फिर कंप्यूटर टीचर रिक्रूटमेंट, तो ये है नई वैकेंसी जो आने वाली है उसके रिगार्डिंग। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।